नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। देश का सवाल लेकर हाजिर हैं हम, और देश का सवाल जुड़ा हुआ है 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने बेंगलुरु से पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। इसके बाद दिशा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस ने दिशा पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक दिशा ग्रेटा थनबर्ग से टूल किट को लेकर बात करती थी और उसने ग्रेटा के विवादित टूल किट को एडिट भी किया। दिशा की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मच गया। कांग्रेस दिशा के समर्थन में आ गई और उसको तुरंत रिहा करने की मांग शुरू कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी हिंसा मामले में शांतनु नाम के शख्स के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। साथ ही मुंबई की रहने वाली वकील निकिता जैकब का नाम भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी हुआ तो निकिता जैकब ने मुंबई हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी। अब इस पर कल सुनवाई होगी। एडवोकेट निकिता जैकब को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही है, वहीं निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। मेरे साथ निकिता जैकब की काउंसिल एडवोकेट संयुक्ता है, जुड़ी है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, ये बताएं सबसे पहले एप्लीकेशन क्या फाइल की गई है, प्रोटेक्शन किस तरह का, और भी कुछ एप्लीकेशन में, और कब ये एप्लीकेशन फाइल हुआ? ये एप्लीकेशन हमने 12 तारीख को फाइल किया था। ये एप्लीकेशन लिमिटेड पर्पस के लिए है कि प्रॉपर देखिए जो जुरिस्डिक्शन है, एलिजिडली एफआईआर फाइल हुआ है आपका दिल्ली में, तो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन आता है दिल्ली कोर्ट का। पर निकिता जबकि मुंबई की रहने वाली है, तो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि उसको 4 हफ्ते का प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि वो दिल्ली में कोर्ट में प्रॉपर तरीके से अपना प्रॉपर जो रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन होता है वो फाइल करे, तब तक उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। मैम, निकिता के ऊपर बहुत ही सीरियस और सीवियर चार्जेस है, सेडिशन, कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा उनका जो रोल बताया जा रहा है वो ये है कि ये टूल किट जिसने ये पूरा मामला भड़काया है, रायट्स क्रिएट किए हैं, ये टूल किट का फॉर्मेशन निकिता ने किया है और उसने आगे ग्रेटा को पास ऑन किया है। इतना ही नहीं, कुछ जूम मीटिंग्स भी हुई जिसमें निकिता खुद इन्वॉल्व। देखिए, इस मामले में हम इतना ही बोल सकते हैं कि आज पूरा देश फार्मर्स के साथ है। मैं पर्सनली भी फार्मर्स के साथ एड कर रही हूँ। बट द ओनली थिंग इज़ कि अगर कोई अपना ओपिनियन एक सोशल मीडिया के माध्यम में अपना सामने रखते हैं, तो पर्सनली अगर आप हमें पूछते हैं तो वो कोई भी उसमें कोई सेडिशन चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये थी संयुक्ता दे, जिन्होंने बताया कि कल हियरिंग है और किस तरह से निकिता एट एवरी लेवल रेडी है कोऑपरेट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से। कैमरा पर्सन रमेश के साथ मैं और वशिक होना, इंडिया न्यूज के लिए। और आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उनको इसमें रोप इन किया गया। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और शांतनु के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है।
उधर टूल किट मामले में बीजेपी सांसद पीसी मोहन का भी एक बयान सामने आया। विवादित बयान कहा जा रहा है। पीसी मोहन ने दिशा की तुलना आतंकी कसाब से और बुरहान वानी से कर दी। क्या कहा उन्होंने पीसी मोहन ने, हम आपको ये बता देते हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने बयान सामने रखा है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह बयान आपको दिखाई पड़ रहा है। पीसी मोहन ने इसके जरिए आतंकी कसाब से तुलना की है। और इस मामले पर बीजेपी की तरफ से यह ट्वीट आया पीसी मोहन का, तो कांग्रेस मैदान में कूदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। यानी उन्होंने सीधे सीधे इस मुद्दे पर दिशा रवि और किसान आंदोलन को, खैर कांग्रेस लगातार समर्थन कर रही थी, दिशा रवि का समर्थन किया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। साथ ही राहुल गांधी ने ये दिशा के पक्ष में ट्वीट किया। तो इसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने लिखा, 21 साल की दिशा की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। 21 साल की दिशा की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। किसानों का समर्थन करना कोई जुर्म नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ट्वीट के जरिए सामने रखा। वहीं दिशा की गिरफ्तारी के बाद अब सीमा पार यानी पाकिस्तान भी इस गिरफ्तारी के विरोध में खड़ा हो गया है। इमरान खान की पार्टी ने भी ट्वीट कर डाला और उसने ट्वीट कर लिखा कि भारत में मोदी और आरएसएस शासन अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को खामोश करने में विश्वास रखते हैं। क्रिकेटरों और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों के बयान का उपयोग करना शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूल किट के मामले में दिशा रवि को हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं रोहित चहल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, तमाम मसलों पर अपनी बात रखते हैं। प्रेम कुमार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम देश का सवाल में ये एक जाना माना चेहरा है। संजीव झा साहब आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो पक्ष रखेंगे इस वक्त आम आदमी पार्टी का। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, क्या करती है और क्या कहती है, उसको सामने रखेंगे। कनिका सेठ हमारे साथ वकील, साइबर क्राइम एक्सपर्ट के तौर पर भी जुड़ गई हैं, और वेद भूषण साहब हमारे साथ फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस जुड़ गए हैं, जो इस पूरी घटना को लेकर इसके पहलुओं के बारे में हमसे बात करेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत रोहित आपके साथ ही कर लेता हूं। जहां तक बात दिशा रवि की है, दिशा रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट ने पुलिस की रिमांड में भेज दिया है, लेकिन दिशा रवि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। सरकार के खिलाफ सारा कुछ हो रहा था और सरकार के खिलाफ कुछ करना गलत नहीं माना जा सकता। सरकार के खिलाफ होने या करने वाली ये जो कोशिश है, इसमें वो क्या है जो सरकार को या पुलिस को देश के खिलाफ लगता है? देखिए राजीव जी, सरकार के खिलाफ हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलना है बोल सकते हैं, अधिकार है सबका, और आंदोलन भी कर सकते हैं, और किसान अपनी बात रख रहे हैं, उनका अधिकार है, बोले बात रखें। लेकिन जब देश की वो आंदोलन करते करते और जब आप कहें कि मोदी का विरोध करते करते जब वो देश के विरोध पर उतर जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अस्वीकार्य है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब देश का अपमान करने का, देश के ऊपर हमला करने का, देश की अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश करी जाती है, एक पूरी साजिश रची जाती है। और उसके तार हमने देखे 26 जनवरी को, पूरी 26 जनवरी किस तरीके से 26 जनवरी का माहौल खराब किया जाए, पूरी प्लानिंग हुई, उसकी कॉन्स्पिरेसी, और बाई चांस टूल किट सामने आई तो सारी सामने आई। जिस तरीके से जो दिशा रवि है, दिशा रवि ने जिस तरीके से वो टूल किट जो भेजी गई, जो नीतिका के द्वारा ग्रेटा को, सब सामने आ चुका है और उनका जो ट्वीट हुए। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यहाँ पर जो हमारे कथाकथित नेता है, आपने देखा कि राहुल गांधी जी का जो बोली है वही बोली इमरान खान बोल रहे हैं। ठीक है, वही जो 370 हटने पर राहुल गांधी भाषा बोल रहे थे, वही इमरान खान बोल रहे थे। ये इन दोनों की, पाकिस्तान की जो इमरान खान के राहुल गांधी की भाषा ऐसी मिलती क्यों है? और अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जो लगातार जो जेएनयू में जब नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके समर्थन में जाके राहुल गांधी जी बैठे थे और 4 साल तक कुंडली मार के बैठे रहे अरविंद केजरीवाल एफआईआर पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होने दी। आपको याद होगा जिस तरीके से बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, मोहन शर्मा जी इंस्पेक्टर शहीद होते हैं उसके अंदर, वो उसको फर्जी बता देती है कांग्रेस पार्टी और कहती है कि सोनिया जी रात भर रोती,
सुनने पे आते हैं जो गैंग है, जो देश विरोधी गैंग है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी मोदी जी के विरोध में। अरे आपको मोदी जी का विरोध करना समझ में आता, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम देश का विरोध मत करिए। राष्ट्र ध्वज का अपमान मत कराइए, राष्ट्रीय धरोहर का अपमान मत कराइए। आप मोदी जी का विरोध करते करते इस स्तर तक पहुंच गए कि पाकिस्तान की भाषा और राहुल गांधी की भाषा लगातार एक भाषा समझ में आ रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि जो देश विरोधी ताकतें वो एकजुट हो चुकी हैं। किस तरीके से जो आज मोदी जी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, आपने देखा इसके अंदर एम्बेसीज को टारगेट करने की बात हुई, एम्बेसीज पे हमला करने की बात है। अरे मोदी जी से दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है, भारत की एम्बेसी पे हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं लोग। किस तरीके से रोहित चहल, पाकिस्तान तो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता ही है, वो इतिहास रहा है। भारत विरोध और भारत नफरत पर पाकिस्तान पनपता है और पलता है। क्या भारत में जो विरोध हो रहा है उसको इसी बात से खारिज कर दिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट ऐसा आ जाता है, पाकिस्तान विरोध कर, पाकिस्तान तो हमेशा ऐसा करता ही रहेगा, भारत में विरोध के लिए गुंजाइश बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं, देखिए जहां तक किसानों से बात है, लगातार किसानों से बात करने के लिए सरकार खुले मन से बात कर रही है, करने को तैयार है। उनका अधिकार, आंदोलन कर, सभी पूरा देश किसान के साथ, और मोदी जी लगातार आए दुगनी करने में किसान लोग हैं, लेकिन आंदोलन जीवी कुछ लोग हैं जो लगातार किस तरीके से कुछ भी हो उस पर आंदोलन करने में अधिकार है। लेकिन आप देश की अखंडता को नहीं चोट पहुंचा सकते, देश के एम्बेसीज पे हमला नहीं कर सकते, देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय धरोहर का अपमान नहीं कर सकते सिर्फ आंदोलन के नाम पे। और जो करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है रोहित। प्रेम कुमार जी मेरे पास मौजूद है। प्रेम कुमार जी ने, मैं आपकी तमाम बातों को इस वक्त गंभीरता से सुना है। प्रेम कुमार जी, दिल्ली पुलिस जब सबूतों की बात करती है, मैं सबूतों की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस बात कर रही है, न्यायालय, कोर्ट एनबीडब्ल्यू जारी कर देता है तो बोल के लब आजाद है तेरे, ये कहां से आ जाता है? क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है व्यक्ति की आजादी के नाम पर? देखिए राजीव जी, ये इस देश में ऐसा हो रहा है कि देशभक्त जो है अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दूसरे को गद्दार बता रहे हैं, और ये ऐसी परंपरा है कि जो सरकार में है, सत्ता में है, उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो देश विरोधी है। एक अलग किस्म का एक पैटर्न देखिए ना, आप टूल किट की बात करते हैं, टूल किट तो भारतीय जनता पार्टी के एक्शन में दिखता है। देखिए, एक किसान आंदोलन चल रहा है और उसके बरक्स कितनी घटनाएं घट रही हैं, वो सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। किसान आंदोलन खत्म कैसे हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लाठी डंडे मार करके खत्म करेंगे कि कीले ठोक करके खत्म करेंगे कि बातचीत से खत्म करेंगे, ये इस दुनिया की सबसे मजबूत सरकार के हाथ में है। लेकिन इसके बजाय ये षड्यंत्र की थ्योरी, देश विरोध की थ्योरी एक के बाद एक गढ़ते हैं, और मीडिया का तो भरपूर इस्तेमाल होता है। मैं तत्काल की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने भी पैटर्न देखिए। आप याद कीजिए सुशांत सिंह राजपूत केस, उस केस के इर्द गिर्द ऐसा लगा जैसे हर दिन बॉलीवुड जो है नशे में है और अब माफिया खत्म हुए और अब महाराष्ट्र को ड्रग्स से मुक्त किया गया। कहां गए वो सारे सवाल? उससे पहले आप देखिए कन्हैया के मामले में, पूरे कन्हैया के मामले में कन्हैया को इस तरह से पेंट किया गया कि उससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं है। लेकिन कहां गया वो राजद्रोह, कहां, ये साबित नहीं कर पाए। आप आंकड़ों में भी बात कर लीजिए, आंकड़ों में खुद सरकार ने जो राज्यसभा में जानकारी दी, रोहित आता हूं 19 का आंकड़ा है, 92 राजद्रोह के मामले हैं, 32 तो एक्विटल हो गए, छूट गए, 54 पर तो चार्जशीट भी दायर नहीं हुई। तो क्या ये राजद्रोह के सारे मामले पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए तैयार किए जाते हैं? आज ये हंगामा और वितंडा जो खड़ा किया जा रहा है, अरे वो ग्रेटा थनबर्ग आपकी पहुंच से दूर है, तो क्या इस देश की मासूम 21 साल की बच्ची और नौजवानों को आप जेल में ठूसेंगे, राजद्रोह का मुकदमा चलाएंगे? ठीक है, मैं संजीव झा के पास जाऊंगा। रोहित, संजीव झा के पास, जी प्रेम कुमार जी, रोहित रिबट करिए, इसके बाद में संजीव झा के पास जाना है। आप लोग वितंडा खड़ा कर रहे हैं, ये बात उतनी नहीं है, ये तो सरकार के विरोध की बात थी, इसे देश विरोध में तब्दील किया गया है। ये तो इशरत जहां जो है एनकाउंटर हुआ वो भी फर्जी था। 20 साल की इशरत जहां भी इनके लिए मासूम थी, इनके लिए तो बुरहान वानी भी मासूम था, उनके लिए भी, उसके लिए भी आंसू बहा रहे थे। ये तो अफजल कसाब के लिए भी आंसू बहा रहे थे, वो तो भी 21 साल का था। तो इनके लिए तो देखते होंगे। अरे सर, ऊपर देख के काम नहीं होता आपका। आप अगर जो गलत कर रहा है उसकी उम्र नहीं है, जो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है वो किसी भी उम्र का हो,
आप उसको बख्शा नहीं जाएगा, उम्र के नाम पे नहीं कर सकते। अरे आपको लोग चैलेंज हमें देता जाते कसाब को हूँ, छोड़ना ना आप चाहिए पहले था। साबित कर जिसने सके हैं ना आगे साबित कर सके हैं। 400 पुलिस वाले घायल हुए। प्रेम जी शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फेल्योर है, इस टूल किट में ऐसा कुछ भी नहीं है तो साजिश और ऐसी बातों को साबित करता है। अरे चैलेंज देता हूँ, हिंदुस्तान में संविधान है, आप नहीं चला सकते देश। और संविधान के हिसाब से ये सारी गतिविधियां लोकतांत्रिक के बारे में, उन पुलिस जो घायल हुए पुलिस वाले 400, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आप रोहित चहल जी, वो जो पुलिस घायल हुए, पुलिस को घायल होने देने के लिए मौके पर पुलिस को निर्णय लेने के लिए ये जो गृह मंत्रालय बाध्य कर रहा था, लाल किले को अपमानित होने दो, पुलिस को गोली खाने दो, पुलिस को बेबस होने दो, कौन था इसका जिम्मेदार? दिल्ली पुलिस जितनी बेबस दिल्ली दंगों में दिखी है, जितनी बेबस लाल किला कांड में दिखी है, इतनी बेबस तो दिल्ली पुलिस कभी दिखी ही नहीं थी। कभी दिल्ली पुलिस इतनी बेबस नहीं थी। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है गृह मंत्री प्रेम कुमार जी बना दिया। प्रेम कुमार सर, ऐसे तो राकेश टिकैत ने यह बयान भी दिया था कि लाल किले पर गोली नहीं चली, इसके पीछे भी साजिश है। खैर, इसमें तमाम तरह की बातें निकल कर आएंगी। मैं इस हिंसा को किसी भी तरीके से किसी के कवर में नहीं रख रहा, लेकिन हिंसा हुई, उसके पीछे साजिश हुई। और सवाल मेरा सीधे संजीव झा साहब आपसे है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलए हैं। इस हिंसा के बाद दिल्ली सबसे ज्यादा दहली थी और सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर से कहा था कि हिंसा करने वालों को बख्शा ना जाए। अब जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसे अभिव्यक्ति पर हमला कह दिया जाता है। ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं होती संजीव भाई। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं, आज भी कह रहा हूं कि जो हिंसा किया, जो लाल किले पे जिन लोगों ने झंडा फहराया, उनको बिल्कुल बख्शा ना जाए। लेकिन एक चीज देखिए, दिशा रवि 21 साल की ये लड़की क्लाइमेट के लिए काम करती है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप ये कह रहे हैं कि वो टूल किट शेयर किया, आखिर उस टूल किट में क्या थी? वो किसान का समर्थन कर रहा है। तो आप किसान के आंदोलन से घबरा करके इस आंदोलन को दबाने के लिए आप एक दूसरा नजरिया पेश करना चाह रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि देश बीजेपी का जिस तरह का रवैया, सरकार जिस तरह का रवैया है, अघोषित आपातकाल की तरफ जा रहा है। एक बात जान लीजिए, बीजेपी देश नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी केवल देश नहीं है, हमें पूरा अधिकार, संविधान ने मेरा ये अधिकार दिया है कि अगर आपका पॉलिसी ठीक नहीं है तो हम अपना डिसेंट रखें। बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है संजीव झा साहब। तो एक गिरफ्तारी इस देश के ऊपर कलंक भी नहीं है। एक गिरफ्तारी अगर हिंसा की जड़ में हो रही है तो उसका हमको इस बात का तो ध्यान रखना होगा कि इसमें पूरी जांच क्या हो रही है। अल्टीमेटली अदालत सबसे आगे है और दिल्ली पुलिस ने अगर ये गलती की है कि जानबूझकर किसी निर्दोष को पकड़ा है तो शायद कोर्ट उसे भी नहीं बख्शेगा। ये तो हम सभी मानते हैं। राजीव जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता रोहित चहल बता रहे थे कि वो केजरीवाल टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया। मेरा यह कहना है कि जिस जेएनयू में देखिए पूरा पैटर्न बीजेपी का देखिए, जो बीजेपी का विरोध करेगा उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कह देंगे, उसको देशद्रोही कह देंगे। मैं कहता हूं जेएनयू में जिन लोगों ने मुंह बांध के नारा लगाया, क्यों नहीं पुलिस उसको पकड़ी आज तक? मैं कहता हूं, आप कह रहे हैं 4 साल दबा के रखा, तो 9 महीने हो गए, क्यों नहीं चार्जशीट पुलिस दायर करके उसको सजा तय करवा रही है? मेरा ये कहना है, आज वकीलों ने इस देश में विरोध किया, वकीलों को आपने देशद्रोही कह दिया, किसानों ने विरोध किया, किसानों को आपने देशद्रोही कह दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये आप देश नहीं है, आप तय नहीं करेंगे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। देशद्रोही वो है जो किसान के जायज मांगों को आज नहीं मान रहा है। रोहित रिपोर्ट। देशद्रोही वो है जिनके कारण 100 किसान आज मरे हैं। तो मेरा यह कहना है कि आज किसान आंदोलन से बीजेपी घबराई हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिशा रवि को संजीव भाई जवाब सुन ले, संजीव भाई जवाब सुन ले, फिर मुझे कनिका जी और वेदभूषण जी के पास जाना है। रोहित रिपोर्ट कीजिए। किसान का आंदोलन दबाया सुनने की हिम्मत रखी है, लेकिन आप लोग देश के विरोध पे उतर गए हैं। आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के डर लगाते हैं। 4 साल तक सांप की तरह कुंडली मार के अरविंद केजरीवाल बैठे रहते हैं चार्जशीट के ऊपर। एक युवा की आवाज आएंगे, आप चार्जशीट दाखिल होने देते हैं और दिशा रवि को बता रहे हैं कि बाद में कसूर है, जिसने खुद माना कि मैंने एडिटिंग की थी। दिशा रवि ने खुद माना है, लेकिन एक बात वो खुद मान रही है कि मैंने एडिटिंग की है उस टूल किट के अंदर। और उस टूल किट के अंदर क्या लिखा था कि भारत आपके भी दिन जाएंगे। ये देश हजारों साल उस टूल किट के अंदर लिखा था 26 जनवरी पे किस तरीके से ट्विटर पे इसको यूज तोड़ने की कोशिश ना कीजिए आप। मेरा ये ठीक है, ठीक कि आज
आप अगर जनतंत्र की हत्या करेंगे तो देश के युवा इकट्ठा होंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपका विरोध। ठीक है मैं इस बहस को अंतिम नहीं रखूंगा। कनिका सेठ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं वेदभूषण जी से। वेदभूषण जी हमारे साथ फॉर्मर एसीपी जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस से। वेदभूषण जी, दिल्ली पुलिस जिस चीज को लेकर जांच कर रही है, जिस टूल किट की बात कर रही है, जिन तमाम एविडेंसेस की बात कर रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस इन सारी चीजों को हल्के में सामने नहीं रख रही होगी। अगर दिल्ली पुलिस इस गिरफ्तारी को सामने रख रही है तो क्या दिल्ली पुलिस के पास होना चाहिए कि सेडेशन का चार्ज है, देशद्रोह की बात अगर हो रही है तो दिल्ली पुलिस उसे प्रूव कर पाएगी, सामने रख पाएगी कि किसान आंदोलन से हटकर देश के खिलाफ एक मिलीजुली, 3 लोगों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, एक मिलीजुली साजिश रची जा रही थी। वेदभूषण साहब, राजीव जी, कानून में कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। दिशा रवि इतनी इनोसेंट लड़की नहीं है। हिंदुस्तान का कानून 18 साल के युवक को, जब लड़की को वोटिंग राइट देता है, मैरिज का राइट देता है, वो टूल किट पर जाकर उसको एडिट करती हैं। अभी आपके कोई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, वो बहुत इनोसेंट हैं। टूल किट को एडिट करना एक आम अच्छे काबी, मैडम कनिका जो सेठ है आपको बताएंगे, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। दूसरा, वो एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं और ये जो कानून बना है, आपकी जानकारी में तमाम को होगा कि इसमें पराली के खिलाफ एक्ट पास किया गया है। यदि वो कानूनविद हैं और पर्यावरणविद की लड़ाई लड़ रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो उनको तो इस कानून के साथ खड़ा होना चाहिए था। वो जो प्रो खालिस्तानी ग्रुप के साथ में उनकी चैटिंग हो रही है, पकड़ी गई है, वो गलती से उनकी जो किट थी वो उजागर होगी, पब्लिक डोमेन में आ गई, उनके खिलाफ सेडिशन के चार्ज है, अबेटमेंट फॉर सेडिशन, और अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया है। अब अदालतों पर भी हम लोग विश्वास ना करें कि अदालत भी पुलिस के साथ और सरकार के साथ मिल गई है, फिर तो ये देश को चलाने के लिए शायद और कोई शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अब आप जो दूसरे इनके भागे हुए साथी हैं, जो शांतनु है, और अब ये पीटर का नाम निकल कर आ रहा है, और अभी मिस्टर जैकब का नाम निकल कर आ रहा है, ये तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन की जानी है। बरी होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था या क्राइम नहीं हुआ। अभी आपके चैनल पर बात कर रहे थे कि इतने % बरी हो गए, उसमें अपराध हुआ था, परंतु गवाही ना मिलने पर टेक्निकल रीजन से और लीगल रीजन से वो बरी हो गए, पर अपराध तो हुआ। ये कह देना कि अपराध ही नहीं हुआ, उनको इनोसेंट फ्रेम कर दिया गया। कोर्ट ने उनमें कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया है किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के खिलाफ। तो तमाम को समझने की जरूरत है कि जो डाटा लेकर बैठते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं चैनल पर आकर के बरी हो गए, बरी होने के कारणों पर आप जाइए। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा। बहुत खास पॉइंट उठाए, इसके पास और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वेदभूषण भाई, वेदभूषण साहब, आपने बहुत खास पॉइंट्स उठाए हैं और मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा। कनिका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। कनिका सेठ साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, वकील भी हैं। कनिका सेठ, हो सकता है ग्रेटा थनबर्ग इतनी मासूम हो कि उनको टूल किट शेयर करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से उन्हें अपना ट्वीट करना है, शायद वो इसमें गलती कर गई हो जिससे तमाम एक चेन निकलती चली आई। लेकिन वेदभूषण साहब एक बात कह रहे थे, इस टूल किट को एडिट करना ये किसी मासूम के हाथ का काम नहीं हो सकता, और इसके जरिए जो जो चीजें समझाई और बताई जा रही थी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस तमाम एविडेंसेस की बात कर रही है, वो तो एक साजिश की तरफ इशारा करती है। वो साजिश कितनी गंभीर है वो अदालत की बात होगी, लेकिन आप टूल किट के बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं, और क्या वाकई इसे एडिट करना एक बहुत मुश्किल काम है और इसके जरिए किसी साजिश को फैलाना एक वाकई बड़ा पैना या मुश्किल भरा काम है, जिसको दिशा रवि ने अंजाम दिया था, कहा जाता है, जैसा आरोप है। देखिए, कानून के तौर पे अगर हम देखेंगे कि जो इंटरनेट है उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, नो एक्सक्यूज बोला जाता है। ये बात ये सच है कि अगर किसी के इंटेंशन हो कि उस एक क्राइम करने का इंटेंशन हो और एक्ट भी साथ में होता है, तो ही वो क्राइम माना जाता है। तो जहां तक कि इंटरनेट का मिसयूज का सवाल है, जैसे सिडिशन जैसे चार्जेस, सीरियस चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अगर कोई एक्साइट करना चाह रहा है हेट्रेड कम्युनिटी में, या कोई अपने देश के खिलाफ लिखता है या उसको बढ़ावा देना चाहता है राइट्स को, या कम्युनल फ्रिक्शन क्रिएट करना चाहता है, तो वो कंटेंट देखा जाएगा, वो टूलकिट में क्या क्या है
और किस तरीके से उसे एडिटिंग करी गई, किस तरीके से क्या उसमें इंटेंशन इम्प्यूट करी जा सकती है, क्या वो एक्चुअली में कंटेंट ऐसा है कि वो एक्साइट कर रहा है राइट्स को, ये सब चीजें जांच करी जाएंगी इस मामले में। और यही फाइनली उस पे डिसीजन उस पे निर्भर करता है कि कंटेंट किस तरीके का है। पर ये बात बहुत मैं सही तरीके से इस चीज को रखना चाहती हूँ कि लीगली देखा जाए तो कोई भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कहा जाता है। अगर किसी काम को करने से, इंटरनेट पे इलीगल कंटेंट लगाने से कोई भी देश को नुकसान पहुंचता है, कम्युनल राइट्स का होने का संभावना होती है, तो ये सीरियस इस पे कार्रवाई होती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, जी इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। लेकिन प्रेम कुमार जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, दो बातें, मैं वेदभूषण साहब जो फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने जो बातें कही हैं मैं उन पर ही आपको लाऊंगा। उन्होंने सीधी सीधी बात कही, इतना मासूम भी कोई नहीं होता जिसे टूल किट को एडिट करना आता हो। वो मासूम नहीं है, वो शातिर हो सकता है, वो ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, लेकिन उस बीच में जो तमाम चीजें लेकर पुलिस आ रही है, एक बात तो ये, पुलिस इतनी मासूम नहीं है और पुलिस इतनी भोली भाली नहीं है कि उसे अपने दिए गए तमाम बातों का कोर्ट में जाकर और उसके क्रॉस होने का डर ना हो। यानी पुलिस पूरी तैयारी के साथ है। अगर है तो इसका मतलब कि भारत के खिलाफ किसान आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसा करने की साजिश रची गई जो हो नहीं पाया पूरी तरीके से, जिसका एक छोटा ही रूप दिल्ली में दिखाई पड़ा। देखिए राजीव जी, ये जो टूल किट है ये डॉक्स है। हाँ, मुझे ध्यान है, मैंने भी इस पर आर्टिकल लिखे और पहले मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ा। डाउनलोड करने के साथ ही ये एडिटेबल हो जाता है और हम जैसे भी उसमें कुछ भी करते हैं, जस्ट सेव भी करते हैं तो वो एडिट हो गया। फिर अब अगर हम उसको अपलोड करेंगे तो ये माना जाएगा कि मैंने उसको एडिट किया। भले उसमें वो कह रही है दिशा कि उसने 2 लाइन ही एडिट किए, तो 2 लाइन उसने कुछ जोड़ा, तो ऐसा नहीं है कि इसमें ये बहुत मुश्किल काम है। मैं डाउनलोड होते साथ और सेव करते साथ वो एडिट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात कि उसका कंटेंट, जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं और साइबर एक्सपर्ट भी करें, उसका जो कंटेंट है, उसके कंटेंट में किसी भी एक्सपर्ट से बात करा ली जाए। जो दिल्ली पुलिस कह रही है कि कंटेंट ही अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये तो अब कोर्ट ही तय करेगा। हम तो कह रहे हैं कोई कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आंदोलन कैसे किया जाए यही तो है उसमें कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा पक्ष है, चलिए मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन उसके बाद जो अभी एसीपी साहब, पूर्व एसीपी साहब कह रहे थे कि जितने एक्विटल्स होते हैं सबूतों के अभाव में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उस मामले में कुछ हुआ ही नहीं। बात सही है कि ऐसा नहीं है, पुलिस की यह क्षमता भी दिखाती है कि वो प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन आप बताइए ये आंकड़े 92 मामले हो, उसमें अगर 32 छूट जाए और 54 पर चार्जशीट भी दायर नहीं हो, तो ये पुलिस की क्षमता है ना, है कि नहीं, चार्जशीट भी दायर ना हो। कनिका, ठीक है, कनिका संक्षेप में, कनिका बताएं। मैं बोलना चाह रही थी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे, दोनों चीजें बहुत जरूरी रहेंगी इस केस में, क्योंकि एक अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना कोई गलत नहीं है। अगर पीसफुली तरीके से करी जाए, लीगल तरीके से करी जाए, कोई भी प्रोटेस्ट करना इलीगल नहीं है। लेकिन अगर वो इलीगल तब बनता है जब वो अनपीसफुल मेजर्स हो या कोई इतना इंसाइट करे कमीशन ऑफ ऑफेंस या कम्युनल, और या इस बात का पता हो कि जो कुछ भी किया जा रहा है उसके इम्प्लीकेशंस, उसका असर कुछ ऐसा रूप ले सकता है जिससे तमाम लोगों पर या देश पर ही एक बुरा असर पड़े, तो वो गंभीर हो जाता है। फिर अगर आप उसको एडिट करके डालते हैं या नहीं भी डालते हैं और किस तरह से आप डील करते हैं, उसका जवाब तो आपको देने ही होंगे अगर बात आगे बढ़ती है। रोहित, चल आपके पास जवाब लेने आऊंगा। प्रेम कुमार जी ने तमाम बातें कही, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटेंगे। के प्रस्तुतकर्ता हैं इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। टूल किट केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। 26 जनवरी को हिंसा फैलाने के लिए दिशा, निकिता और शांतनु ने जूम मीटिंग कर रची थी साजिश। टूल किट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा, कहा पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही सरकार, बिना शर्तों रिहाई। बढ़ती महंगाई पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला, कांग्रेस ने पूछा सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठने वाली बीजेपी आज कहां, मायावती बोली सरकार की खामोशी दुखद।
तो ये पूरा का पूरा मामला उस टूल किट से जुड़ा हुआ है जिसके चलते ये कहा गया किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने के लिए तमाम तरह के निर्देश दिए गए और इसको जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, जो लोग इसके बीच में एक चेन के तौर पर, एक कड़ी के तौर पर सामने आए, वो कितने जिम्मेदार हैं। दिशा रवि गिरफ्तार हो चुकी है। अभी ब्रेक से पहले, हेडलाइन से पहले प्रेम कुमार साहब बात रख रहे थे, तमाम बातें उन्होंने रखी। रोहित चल बताइए क्या जवाब है आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण विषय सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दिशा रवि है महमूद धालीवाल जो खालिस्तानी नेता है उसके साथ उनकी जूम मीटिंग भी हुई। वो किस चीज के लिए जूम मीटिंग हुई होगी? जब वो खुद खालिस्तान का व्यक्ति जो खुलेआम खालिस्तान की बातें करता है और भारत से टुकड़े करने की बात करता है, तो उसके साथ एक एक्टिविस्ट जो अपने आप को एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बताती है, उसके साथ मीटिंग होने का क्या मतलब है? वो अपने आप में चीजें और सारे के सारे सबूत हैं। इनको चिंता किस बात की? अरे कोर्ट में मामला है। आज आप सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाते हैं, ईवीएम पे भी उठाते हैं, सीबीआई पे भी उठाते हैं, पुलिस पे भी, आप आर्मी पे भी सवाल उठाते हैं, एयरफोर्स। अरे सर, किसी पे तो भरोसा कर लीजिए। आपको मोदी जी से दिक्कत है, समझ में आता है, आपको बीजेपी से दिक्कत है, लेकिन सर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई है, अगर वो दोषी नहीं होगी तो बरी हो जाएगी। राहुल गांधी जी उन्हीं लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं जो भारत के टुकड़े करने की बातें करते हैं? 26 जनवरी की पूरी प्लानिंग रची गई, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। आप सोचिए, उस एम्बेसी जो भारत की एम्बेसी, जो भारत का एक हम भारतीय जब बाहर जाते हैं तो हमारा कोई घर की तरह होता है कि हाँ हमारे कुछ लोग वहां पर एम्बेसी में, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो उस एम्बेसी में जा सकते हैं। उस एम्बेसी पे हमला करने की प्लानिंग हो रही थी और उस एम्बेसी के ऊपर किस tariके से हमला किया जाए, उसको घेराव किया जाए, तो आप उसके ऊपर सर ये कोई बीजेपी को घेरने की बात नहीं थी सरकार को, सर ये भारत को घेरने की बात थी, भारत के ऊपर हमला करने की बात थी, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात थी। आपको इसके अंदर हम सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है दिशा रवि हो चाहे वो नीतिका जो भी अगर इसके अंदर वो दोषी है तभी तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर। प्रेम कुमार जी, आपका विरोध भी मौके पर चौके की तरह है। देखिए चहल जी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ऐसी रणनीति पर चलती है कि जब देश में आंदोलन चल रहा हो तो उसके सामने एक ऐसा हिपोथेटिकल साजिश और तमाम तरह की बातें कर दें और उम्मीद करेंगे सब लोग उस हिपोथेटिकल थ्योरी में साथ रहे। अब बोलने नहीं देंगे ना, आपको तो सुना, आप सुन लीजिए ना, उन्हीं के भारत के सरकार के सुन लीजिए, उसको दिया होगा ना जो राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े। मैं याद दिलाता हूँ चाहल जी, आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा, थोड़ी सी सुन लीजिए, इमरान खान और थोड़ी सी सुन लीजिए। देखिए दिल्ली दंगा आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली दंगे में एक तय हुआ कि जो सीएए के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा था वहां पर इसकी साजिश रची गई कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो दिल्ली में ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन जो तारीख तय हुई उस तारीख तक जो दिल्ली पुलिस ने बताया कोर्ट को, उस तारीख तक डोनाल्ड ट्रंप का आना भी तय नहीं हुआ था। जब ये बात सामने आई कि एक ऐसी साजिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा तय नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के दौरान क्या डिस्ट्रक्टिव करना है उसकी योजना बन रही थी, तब ये बात जब सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तारीख को संशोधित कर लिया। तो दिल्ली पुलिस को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, राजनीतिक उपकरण के तौर पर किस तरीके से केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। ये लाल किला कांड क्या है? अरे दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है लाल किला कांड में, दिल्ली पुलिस के शौर्य पर सवाल नहीं है, यानी इस्तेमाल करने वाले प्रेम कुमार जी जो लाल किला प्रेम कुमार जी जो 400 पुलिस वाले 394 पुलिस वाले घायल हुए, ये 394, ठीक है रोहित 394 लोग घायल हुए हैं, वो लोग दोषी हैं जो ये क्या दिल्ली पुलिस की वजह से हुए? मैं संजीव झा के पास जाऊंगा। संजीव झा आम आदमी पार्टी से, संजीव झा आम आदमी पार्टी से मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है जिम्मेदार है। आप दोनों की बात पहुंची, मुझे संजीव झा जी से पैनल में लाने दिए। संजीव झा भाई, दो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो जैसा वेदभूषण साहब ने बात कही कि पराली का मामला था, अगर जहां तक ये जो कानून बने थे कृषि को लेकर उसमें पराली का सब्जेक्ट था। एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, दिल्ली बहुत परेशान रही है पराली के धुएं से, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट अगर उसके खिलाफ टूल किट बनाती है तो जस्टिफाइड नहीं होता। दूसरा, जो जूम मीटिंग के बाद दिल्ली पुलिस कैटेगोरिकली कह रही है और उम्मीद है जब कोर्ट में जाएगी तो उसके सबूत भी रखेगी कि मोह धालीवाल जो खालिस्तान का सपोर्टर है उनके साथ इनकी जूम चैट होती थी, किस लिए होती थी, एक पर्यावरण एक्टिविस्ट की। क्या ये बातें कहीं बहुत गले के अंदर उतरती हैं?
देखिए अभी वेदभूषण जी आईपीएस हैं, मैं इनको जानता हूं, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत बार लोग छूट इसलिए जाते हैं क्योंकि पुलिस टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती, लेकिन क्राइम होता है। मैं उसी तरह कहता हूं कई बार पुलिस फैब्रिकेट, कोर्ट तो फैसला तो उसी देगी जो पुलिस डेटा या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो कई बार पुलिस फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट भी पेश करती है, जिसके कारण कोर्ट का मजबूरी हो जाता है, कोर्ट उसको उनको रिमांड दे या एक वजह भी बताइएगा संजीव भाई कि दिल्ली पुलिस अपनी फजीहत क्यों करवाना चाहेगी? नहीं, बात पुलिस की नहीं, पुलिस अपनी नौकरी, मेरा ये कहना है कि ये सब लोग, मैं देखिए एक चीज समझिए आप, ये पूरा ताना बाना क्यों बुना जा रहा है? पूरा ताना बाना बुना जा रहा है किसान के आंदोलन को दबाया जाए। तो वास्तव में जो पॉलिटिकल मास्टर है वो कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पर दबाव है, किस तरह से आप किसी तरह से ये वेदभूषण भाई, इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। और ये कई बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ऐसे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, बाद में कोर्ट उसको बरी करता है। तो कोशिश केवल ये है कि किसी तरह से आंदोलन को दबाया जाए। देखिए आप बात कर रहे हैं कि दिशा रवि एक क्लाइमेट के लिए काम कर रही है, एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए लोग अवेयर कर रही है, एक अवेयर सिटीजन है, उनका अपना एक वॉइस है। टूल किट को अमेंड करना अभी, हालांकि बाकी साथियों ने बता दिया, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। जो लोग पॉलिटिकल लोग भी हैं, सबको अगर कोई इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना है तो टूल किट में आप इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट। साइबर क्राइम एक्सपर्ट का ये कहना है संजीव भाई कि ये किसी मासूम के काम का नहीं है, ये एक्सपर्ट कर सकता है। मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। वेदभूषण जी, आप इत्तेफाक रखते हैं संजीव झा साहब जो बातें कह रहे हैं? रोहित चहल को भी अभी अगर डिबेट कर रहे होंगे टूल किट पे आए होंगे, क्या क्या बात रखनी है, या इनका कोई आंदोलन होता है, इनको इन्फॉर्मेशन टूल किट पे आती होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का एक पोर्टफोलियो होता है। इसको ये ऐसा नहीं कोई एटम बम था जो फट जाएगा और देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक टूल्स है जो अलग अलग पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन। वेदभूषण जी अगर सुन रहे हैं तो जवाब दें। जी, राजीव जी का एक अपना, उनकी पार्टी का या उनका अपना एक पर्सनल या पार्टी का स्टैंड हो सकता है, पर दिल्ली पुलिस सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज करती है, एविडेंसेस कलेक्ट करती है, तो ये नहीं सोचती कि इसको कन्विक्शन में लेके जाना या इसको बरी कराना है। ये तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस आती हैं, उनको कोर्ट में अप्रिशिएट किया जाता है। कोर्ट तमाम चीजों को सुनते हुए डिफेंस को भी मौका दिया जाता है। अभी आपने देखा कि इस केस के अंदर भी निकिता रवि के वकील मौजूद थे, ये ऑर्डर शीट के अंदर लिखा गया है। हाई कोर्ट के अंदर जो मैडम जैकब है वो गई हुई है, मंगलवार को उनकी पिटीशन लगी हुई है, अदालत में उनकी बातें, तमाम बातें सुनने के बाद निर्णय पर पहुंचती है। तो ये जो बरी होना, सजा होना, जो चीजें हैं, पुलिस ये सोचकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करती कि इस केस को कन्विक्शन में जरूर कंफर्म कराना है कि 100% पुलिस कभी इस चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ती है कि उसे कन्विक्शन की तरफ आगे बढ़ना है या एक्विटल को लेकर आगे बढ़ना है। पुलिस कोर्ट के सामने तमाम बातें रखती है। कनिका, जो कुछ भी चीजें आ रही है उसमें ज्यादातर साइबर क्राइम का मामला बनता एक बड़े स्तर पर दिख रहा है, जहां पर देश की भी बात सामने आ रही है। कितना पुख्ता रख पाएगी दिल्ली पुलिस और कितना पुख्ता रखा जा सकता है? क्या ये एविडेंसेस पूरी तरह से साबित कर पाएंगे कि इस हिंसा के पहले प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग रची गई जिसमें देश को बदनाम करना और देश को हिंसा में झोंकने का एक तैयारी थी? इस तरीके का कोई भी केस होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बहुत क्रूशियल रोल रहता है। तो जो भी गूगल से या व्हाट्सएप से जो भी डिटेल्स मिलेंगे वो इस केस के ऊपर बहुत रोशनी डाल सकेंगे, बिकॉज इसमें बहुत कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। तो जो भी आप बातचीत करते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई अकाउंट खोलते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं, उस सबका फुटप्रिंट होता है नेट पे। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसे प्रोवाइड कर सकते हैं और जो उस पे जो डेटा मिलेगा उसके बेसिस पे भी काफी कुछ हद तक क्लियर होगा कि क्या एक नॉलेज और क्या एक इंटेंशन को इम्प्यूट किया जा सकता है। क्योंकि एक कोई भी क्राइम करने के लिए क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस अगर आप देखें, क्रिमिनल लायबिलिटी के लॉ को देखेंगे, तो नॉलेज और इंटेंशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्ड्स। तो उनको इम्प्यूट किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास ये दोनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड है या दोनों इंग्रेडिएंट सेटिस्फाइड है। ये तो कोर्ट ही जांच करने के बाद। दिशा गिरफ्तार हो चुकी है, निकिता और शांतनु अभी इस मामले में फरार हैं। निकिता और शांतनु की पुलिस तलाश कर रही है और उम्मीद यही है पुलिस को कि जल्द वो भी गिरफ्त में आएंगे तो शायद सामने बैठाकर बातों को और ज्यादा साफ किया जा सकेगा। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। मैं चाहता था अपने दर्शकों तक इस पूरे टूल किट और इससे जुड़े हुए गिरफ्तारियों को लेकर क्या स्थिति साफ है, क्योंकि देश में इस वक्त बात अब होने लगी है, बोल के लब आजाद है तेरे। अगर लब आजाद है बहुत बेहतर है,
लोकतंत्र के लिए, लेकिन अब अगर लब भी अपनी सीमाएं खो देते हैं, देश पर सवाल उठा देते हैं, तो वहां पर कानून का काम शुरू हो जाता है। क्या पता कानून इस पूरे मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ पाए और हमारे सामने स्थिति साफ रख पाए कि आखिर 26 जनवरी की हिंसा की तैयारी किसने, कहां और किस स्तर पर की थी, और क्या उसकी आड़ में किसानों को बदनाम किया गया। तो यह सब कुछ साफ होगा कोर्ट की कार्रवाई के बाद। हमारे तमाम मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।